हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 4 मेथड ऑफ द नेशनल इनकम। हमने पहले अपना वैल्यू एडिड मेथड कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखी है वो देख ले पहले। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड मेथड, इनकम मेथड। इनकम मेथड के दो नाम और है, डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड और फैक्टर इनकम। इनकम मेथड से क्या बनता है हमारा NDPFC, नेट डोमेस्टिक इनकम फैक्टर कॉस्ट पर। अगर हमने और इन सबको कैलकुलेट करके क्या निकालना होता है, हमें नेशनल इनकम निकालनी होती है। तो नेट डोमेस्टिक इनकम में अगर हम NFIA जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाता है हमारा नेट नेशनल इनकम, NNPFC निकल जाता है। लेकिन डायरेक्ट इनकम मेथड से हमारा NDPFC निकलता है, या डोमेस्टिक इनकम भी इसको बोल सकते हैं। नेशनल इनकम मेथड में क्या है, जो हमारे चार फैक्टर है, फैक्टर के जो चार साधन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन्हीं के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। इन चारों को ही अलग अलग करके सॉल्यूशन बताया गया है। फैक्टर पेमेंट्स, इनकम मेथड या डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड या फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट मतलब कि जो फैक्टर सर्विस के बदले में हमें जो फैक्टर पे किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, फैक्टर पेमेंट। लैंड के बदले में क्या दिया जाता है, रेंट। लेबर को क्या दी जाती है, वेजेस। कैपिटल को क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, प्रॉफिट। इन चारों का ही हमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड करना है, इन चारों को ही। एज पर द मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स मेड टू द ओनर ऑफ द FOB, फैक्टर ऑफ पेमेंट सर्विसेज। फैक्टर ऑफ पेमेंट, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। और इन सबको चारों को प्लस करके क्या निकलती है हमारी डोमेस्टिक इनकम, NDPFC। अगर NDPFC में अगर हम NFIA प्लस कर देते हैं तो क्या निकल जाता है हमारा NNPFC, नेट नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पे निकल जाता है। NDPFC की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सम टोटल ऑफ ए फैक्टर इनकम, जो हमारी टोटल इनकम है, फैक्टर इनकम है जनरेटेड विद इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी, चाहे वो रेजिडेंस की है, प्लस रेजिडेंस की डोमेस्टिक में हमने क्या किया था, रेजिडेंस इन इनकम प्लस नॉन रेजिडेंस विद इन ए कंट्री। एक कंट्री में ही चाहे वो रेजिडेंस है और चाहे वो नॉन रेजिडेंस है, जो उनकी इनकम है उनको हम दोनों को किस में ऐड करते हैं, डोमेस्टिक इनकम में उसको ऐड किया जाता है। टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम, टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम में क्या है, वेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज को इसमें क्या लिखा हुआ है, वेजेस ही लिखा हुआ है, और प्लस इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, प्लस में क्या है, मिक्स्ड इनकम। वेजेस में कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज में क्या करते हैं हम, वेजेस, सैलरी, जो नॉर्मल बंदा एक काम करता है उसको जो सैलरी दी जाती है उसको ऐड करते हैं, प्लस पेमेंट इन द काइंड फॉर अकोमोडेशन, पेंशन ऑन द रिटायरमेंट, नॉट ओल्ड एज पेशेंट। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटीज। इसमें हम एक तो पेंशन को लेते हैं। कौन सी पेंशन भी दो तरीके की होती है, एक तो जो वृद्ध लोगों को दी जाती है 60 इयर्स के बाद, उसको ऐड नहीं किया जाता। लेकिन इसमें वेजेस में हम किस पेंशन को ऐड करते हैं, जो रिटायरमेंट, जिन लोगों की गवर्नमेंट जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब होने के बाद जो रिटायर हो जाते हैं उन लोगों को जो पेंशन दी जाती है उसको ऐड किया जाता है। और उन लोगों का जो PF कटता है, प्रोविडेंट फंड, जो उनको सोशल सिक्योरिटी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, उन एम्प्लॉयज को, उनको भी इसमें ऐड किया जाता है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी, उनको जो सिक्योरिटीज दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉय को, उन सबको इसमें ऐड किया जाता है। सेकंड है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एंटरप्रेन्योरशिप, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस डिविडेंड। रेंट किसके बदले में दिया जाता है, लैंड। अगर हम बाहर से किसी की लैंड को यूज कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें क्या देना पड़ेगा, रेंट। इंटरेस्ट, कैपिटल यूज कर रहे हैं तो उसके बदले में क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। इन सबको इसमें ऐड किया जाता है। इसमें लेते हैं हम डिविडेंड प्लस प्रॉफिट एक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब ये देख लेते हैं कि डिविडेंड, ये सब प्रॉफिट के ही भाग हैं हमारे। डिविडेंड, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट एक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिविडेंड क्या होता है, दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दैट शेयर होल्डर्स, इट इज आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जब कोई कंपनी है, मान लो उस कंपनी में 3 या 4 हिस्सेदार होते हैं, जब
सब मिलकर अपना जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो उसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, डिविडेंड बोला जाता है। सेकंड है कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स, जो टैक्स गवर्नमेंट को पे किया जाता है। दैट पार्ट ऑफ द टैक्स विच इज पे टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ द प्रॉफिट टैक्स। प्रॉफिट जो होता है किसी कंपनी को और उसमें से जो टैक्स पे किया जाता है गवर्नमेंट को, वो क्या कहलाता है, हमारा प्रॉफिट टैक्स कहलाता है। थर्ड नंबर पर है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। कंपनी अचानक से, मान लो कंपनी में कुछ अनहैपनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से कंपनी को कुछ प्रॉफिट अपने पास इन फ्यूचर के लिए उसे अपने पास सेव करके रखना पड़ता है। दैट पार्ट ऑफ ए प्रॉफिट विच रिटेन बाय द फर्म फॉर द फ्यूचर यूज, पर्टिकुलर टू मीट सम कॉन्टीजेंट एक्सपेंसेस, इट इज आल्सो कॉल्ड कॉर्पोरेट सेविंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इसको बोला जाता है। थर्ड नंबर पर है हमारी मिक्स इनकम। मिक्स इनकम में क्या होती है, मिक्स इनकम जो छोटे छोटे हमारे घर के आसपास भी जो छोटे मोटे अपना काम करते रहते हैं, जिनको बाहर पे नहीं करना पड़ता, जिनकी अपनी ही लैंड है, अपने ही लेबर है और अपनी ही उनकी कैपिटल है। मतलब कि अगर हम बाहर से यूज करते हैं तो इनके रेंट, प्रॉफिट और वेजेस का हम बाहर पे करना पड़ेगा, लेकिन मिक्स इनकम में खुद ही जो सेल्फ यूज कर रहे हैं, जिनकी अपना ही रेंट है, अपना ही इंटरेस्ट है और प्रॉफिट भी अपना ही है, जिनको बाहर पे नहीं करना पड़ता, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। इन सबको प्लस करके हमारा क्या निकलता है, इन सबको प्लस करके निकलता है हमारा एनडीपी, डोमेस्टिक इनकम। अगर डोमेस्टिक इनकम में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, हमारा नेट नेशनल इनकम निकल जाता है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, पेज नंबर 92 मैक्रो की बुक में है। एग्जाम्पल 1, गिवन द फ्लोइंग डाटा एंड यूजिंग इनकम मेथड कैलकुलेट। इनकम मेथड को यूज करके आपको ये सब कुछ निकालना है। नेट डोमेस्टिक इनकम ए पार्ट में, बी पर है ग्रोस डोमेस्टिक इनकम, सी पर है नेट नेशनल इनकम, डी पर है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस। हमने इसमें क्या क्या निकालना है, नेट डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी निकालना है फर्स्ट पर, सेकंड में निकालना है जीडीपीएफसी, थर्ड पर निकालना है नेट नेशनल इनकम। नेट नेशनल इनकम आप सबको पता ही है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और फोर्थ नंबर पर निकालना है नेट नेशनल इनकम मार्केट प्राइस। तो नेट नेशनल सबसे पहले हम निकाल लेते हैं नेट डोमेस्टिक इनकम। नेट डोमेस्टिक इनकम में हम क्या क्या प्लस करेंगे, इसमें पीछे हम फॉर्मूला कर चुके हैं, कंपनसेशन प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय जो हमारा लिखा हुआ है 7th नंबर पर लिखा हुआ है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस मिक्स इनकम फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस 28,000 करोड़ प्लस 24,000 करोड़ और प्लस में है 10,000 करोड़। इन सबको प्लस करके हमारा क्या निकल जाता है, 62,000 करोड़। ये हमारा क्या निकल जाता है, नेट डोमेस्टिक इनकम हमारा निकल जाता है। सेकंड नंबर पर क्या है, जीडीपीएफसी ग्रोस डोमेस्टिक इनकम। ये हमारा क्या था, नेट था। नेट से ग्रोस बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं। नेट में अगर डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं तो आपका क्या निकल जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक इनकम। तो एनडीपीएफ जीडीपीएफसी निकालना है तो हम क्या करेंगे, एनडीपीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन को इसमें प्लस कर देते हैं। 62,000 करोड़ प्लस में 1,700 करोड़ अगर हम प्लस कर देते हैं तो क्या निकल जाता है हमारा, 63,700 करोड़ निकल जाता है। फिर हमने थर्ड नंबर पर क्या निकालना है, नेट नेशनल इनकम एफसी, नेशनल इनकम निकालना है। तो नेशनल इनकम में क्या करेंगे, एनएनपीएफसी प्लस एनएफआईए। जो फर्स्ट नंबर पर निकाला था हमने नेट डोमेस्टिक इनकम में, अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देते हैं तो क्या निकल जाता है हमारा, नेट नेशनल इनकम निकल जाता है 62,000 करोड़। इसमें प्लस करना है एनएफआईए, लेकिन जो एनएफआईए है वो माइनस में गिवन है, माइनस का 300 करोड़, तो ये माइनस करके हमारा कितना निकल जाता है, 61,700 करोड़ निकल जाता है। फोर्थ नंबर पर क्या निकालना है हमने, नेट नेशनल इनकम एट एमपी। लेकिन जो हमें नेशनल इनकम काउंट करनी होती है वो एफसी पर काउंट करनी होती है, तो पर हमने क्या निकालना है, नेट नेशनल इनकम एमपी निकालना है। तो एफसी से एमपी में जाने के लिए क्या कर देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देते हैं और सब्सिडी को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। वैसे तो हम डायरेक्ट एनआईडी प्लस कर देते हैं, पर एनआईडी हमको डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो एनआईडी निकालने के लिए क्या कर देते हैं, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देते हैं और सब्सिडी को माइनस कर देते हैं।
जो आया था हमारा 6,700 करोड़ प्लस 9,000 करोड़ माइनस 1,800 करोड़, इस सब को सोल्व करके आएगा आपका 6,8,900 करोड़। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके प्रिकॉशंस देख लेते हैं। सेम है इसकी जो हमने वैल्यू एडिड में प्रिकॉशंस की थी। प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग इनकम मेथड, ज्यादा फर्क नहीं है। ट्रांसफर हमने क्या किया था उसमें, जो वैल्यू एडिड में किया था वही है सेम। ट्रांसफर अर्निंग्स आर नॉट इंक्लूडेड। ट्रांसफर अर्निंग्स क्या होती है, एक तरफा भुगतान होता है जिसको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। पेंशन है जो रिटायरमेंट जो पेंशन मिलती है उसको ऐड करते हैं, बट जो ओल्ड एज पेंशन होती है उसको इंक्लूड नहीं करते। इनकम जो हमारी इलीगल एक्टिविटी से जो इनकम होती है उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इलीगल एक्टिविटी कौन सी होती है हमारी, उसे क्या होती है, ब्लैक मनी आती है, और ये सब को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। इम्प्यूटेड रेंट इज इंक्लूडेड। इम्प्यूटेड रेंट जो आपको पहले ही बता दिया था, मतलब कि जिस घर में लोग खुद ही रह रहे हैं, अगर हम बाहर उसको रेंट पर दे रहे हैं तो उसका किराया हमें मिल रहा है तो उसको नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। लेकिन अगर उस घर में हम खुद ही रह रहे हैं तो वो भी क्या है, नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है, उसको इम्प्यूटेड रेंट बोला जाता है। इनकम टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड। इनकम टैक्स को भी इंक्लूड नहीं किया जाता। इनकम फ्रॉम लॉटरी आर नॉट इंक्लूड। लॉटरी से जो इनकम होती है उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि इलीगल होती है। और सेकंड हैंड जो गुड्स एंड सेल एंड परचेज का काम होता है, उनकी जो कमीशन होता है केवल उसको ही ऐड किया जाता है। कमीशन ऑफ द सेल एंड द परचेज ऑफ द सेकंड हैंड गुड, इनके केवल कमीशन को ही इसमें ऐड किया जाता है। आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।